प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ और खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हम होली वीक में दाखिल हो चुके हैं और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि खुदावंद के इस बड़े काम को और इस साल जो रोज़ों के अयाम में हमने बहुत सारी सच्ची और अबदी बातें सीखी, इसके लिए सिर्फ क्रेडिट खुदावंद को जाता है। अजीज़ों, आज से हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात को सीखना शुरू करेंगे और बहुत इजी लफ्ज़ों में। मैं कोई शायराना बातें नहीं करूँगा, ना कि कोई बड़ी हैवी उर्दू के बड़े बड़े लफ्ज़ बोलूँगा और ना ही कोई किताबी या जानवर की कोई मिसालें आपको दूंगा, बल्कि छोटी सी थोड़े से मिनटों के अंदर बड़ी सी बात सीखने की कोशिश करेंगे। सो आए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के 7 सलीबी कलमात में से पहले को सीखते हैं। और पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा है। क्या ही खूब बात है कि जिस तरह भी ये कलीसियाई रस्म का हिस्सा बना कि हम 7 सलीबी कलमात को सीखें, पहला कलमा ही वो काम है जिसका जो क्रिश्चियनिटी की बेसिस है। मुआफ़ी बेसिस है क्रिश्चियनिटी। ख्वाह वो हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हो या हम किसी को मुआफ़ कर रहे हो, वो मुआफ़ी हो। अफीमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक वर्ड अफीमी का मतलब टू लेट गो, किसी काम को छोड़ देना या किसी काम को उस बंदे से दूर कर देना। और कई जगहों पे अफीमी लफ्ज़ तलाक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जब आदमी औरत को छोड़ता है तो वो उससे दूर हो जाता है। जिनको खुदा जोड़ता है, जब वो अलग होते हैं तो वहां पर अफीमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये कलमा मुआफ़ी एक बहुत बड़े रीजन की वजह से है। देखिए, यीशु मसीह नासरी ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी जो उसने खुद अपनी जिंदगी के अंदर उस पर अमल ना किया। और यहां तक कि जब तक वो सऊद नहीं फरमा गए और खुदा के दाहिनी तरफ नहीं बैठे, और वहां भी वो बैठ के वही काम करता है जो उसने सिखाया। इससे पेश चल के हम बड़ी बातों को सीखें और डिटेल सीखें। आइए देखें जो मेन पैसेज है, जो मेन पारा है, उसमें किस तरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान लबे मुबारक से उन दर्द के वक्त में, जब यीशु मसीह के हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, सर पर कांटे हैं, सरकंडे जो कि 2-2 इंच के भी लंबे हो जाते थे, 3-3 इंच के लंबे होते थे, वो खोपे हुए थे और लोगों की तानाजनी, थूक और चपेड़े यीशु सहते थे। खून उनके जिस्म से कतरा बकतरा निकल रहा था। उस कंडीशन में जो लफ्ज़ उसने बोले, जो लफ्ज़ यीशु मसीह नासरी ने कहे, उनके मतलब क्या है। आए कल मैं मुआफ़ी के लिए लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत में चले। मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। देखें अजीजों, हम इस चीज़ को यहाँ नहीं सीखेंगे कि वो क्या नहीं जानते, बल्कि इस चीज़ को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर आखिरी कलमात दिए तो वहाँ पर भी उसने अपने काम को पूरा किया। और अगर सवाल हम एक दूसरे से करें, और मैं अगर आपसे के सामने होता तो सवाल करता कि यीशु मसीह नासरी अब जबकि खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं तो वहाँ पर वो क्या काम करते हैं, वो कौन सा जॉब करते हैं। तो आए खुदा के कलाम में से देखेंगे, रोमियो उसका 8वां बाब और 34वीं आयत यहाँ मरकूम है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। तो यानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी आसमान में किबरिया की दाहिनी तरफ बैठकर हमारी शिफायत करते हैं कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर। वही काम जो क्रूज पर करते थे, वहां भी वो अपने दुश्मनों की शिफायत करते थे,
क्योंकि उसने हमें सिखाया। मत्ती 5:44 और 45 आयत पे गौर से सुनिएगा। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। जब यीशु ने बातें सिखाई कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो उसने उस पर अमल भी किया। और छोटी मोटी मुआफी की बात नहीं, बल्कि वो शिफायती मुआफी जो अबदी है, वो मुआफी उनकी मांगी खुदा से। और पौलुस रसूल भी इस बात के बारे में सिखाता है। रोमियो 12:20 आयत में लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का सा ढेर लगाएगा। मेरे भाइयों, दिस इज द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अगर आज तक 2000 सालों में क्रिश्चियनिटी की नींव अब तक कायम है, तो इसलिए कि वो माफी पर बेस करता है। खुदा हमें सिखाता है, उसके रसूल हमें सिखाते हैं, उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी सिखाता है कि अगर खुदावंद के बेटे और बेटियां बनना है तो माफ करना सीखें। सिर्फ मुआफ नहीं करना, बल्कि भूलना सीखें। सिर्फ भूलना नहीं, बल्कि उनके लिए जो आपके लिए बुरा करते हैं, शिफायती दुआ भी करना सीखें। तब आप मसीही और खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि उसने भी सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए शिफायत की और आज आसमान पर किबरिया के साथ बैठ के अभी भी शिफायत करता है। फिर पौलुस रसूल 21वें आयत में फरमाते हैं, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालिबा। अगर बुराई पे, बदी पर, ईवल बदरूहों पर गालिब आना है तो नेकी करें। आपकी नेकी आपको बदी, ईवल्स पर गालिब करेगी। पतरस रसूल फरमाते हैं, पहला पतरस 3:9 आयत में, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बरकत के वारिस होना है तो बदी के बदले बदी नहीं करनी, बल्कि बदी के बरअक्स बरकत चाहनी है। अजीजों, मुझे याद है एक वक्त जब मैं परेशान हाल था और खुदावंद के कलाम के काम की वजह से मुझे बेइज्जत करने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए मेरे घर से उठा के लेके गए, और मैं पूरे रास्ते अपने दुश्मनों के लिए दुआएं आवाज़ बुलंद करता रहा, उनके लिए बरकत चाहता रहा। और वही दुश्मन अगले दिन मुझे घर इज्जत के साथ छोड़ के गए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। I'm telling you the truth। यहाँ पर रसूल कहता है कि बदी के एवज बदी नहीं, बल्कि बरकत चाहो। यशाया 43 बाब और उसके 19वें आयत में लिखा है, खुदावंद क्या फरमाता है, और ये बड़ी प्यारी बात है कि पुराने अहदनामे में तो हमें सिखाया गया है। अगर खरूज 21 बाब 23वें आयत से आगे पढ़ें तो लिखा है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले। ये खुदावंद सिखा रहा है। और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पांव के बदले पांव ले। ये खुदावंद सिखाता है। लेकिन यशाया 43वें बाब की 19वीं आयत पे खुदावंद खुदाए जुलजलाल खुद फरमाता है कि, और कहता है, खुदा का कलाम यशाया पर नाजिल हुआ और खुद फरमाता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, तुम ना वाकिफ रहोगे। हाँ, बेयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा नया काम करने को है। उसने यीशु मसीह नासरी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जरिए नया काम किया, और वो नया काम नई किस्म की मुआफी, वो नया काम मुआफी का नया तरीका है, और जो कि ये है कि हमें अपने दुश्मनों को मुआफ करके उनके लिए बदी नहीं, बल्कि उनके लिए बरकत चाहनी है।
اور یہی چیز یسوع مسیح ناصری نے اپنی صلیبی کلمات میں اس درد کے عالم میں کامل کی اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی طرح اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، تب یہ دنیا امن کا گہوارہ ہوگی، تب یہ دنیا کا امن کی فاؤنڈیشن ہوگی، اور صرف آپ میں اس فاؤنڈیشن کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ صرف آپ اور میں سلامتی کے بادشاہ، سلامتی کے شہزادے کی راہ امن سے قائم کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کے اس عظیم اور عمیق کلام نے آپ کے دل میں چوٹ پہنچائی ہوگی، اور آج آپ اپنے دشمنوں کو، اپنا برا چاہنے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا باپ بھی معاف کرتا ہے۔ اور ہم ڈیلی دعائے ربانی میں سیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کو معاف کیتا ہے، تو بھی میرے قصور معاف کر۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ اگر خداوند سے معافی چاہتے ہیں تو آپ معاف کرنا سیکھ جائیں گے، آپ شفایت کرنا سیکھ جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو لمبی حیاتی دے۔ آئیں دعا مانگیں۔ قدوس قدوس ہمارے زندہ آسمانی و جلالی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تمام زندگی کی نعمت و آسمات کے لیے، خداوند اس موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے باپ، جبکہ تو نے ہمیں سکھایا، بلکہ صرف سکھایا نہیں، عملی جامہ پہنا کے بھی دکھایا کہ تو معاف کرنے والا خداوند ہے۔ تو نے جب کہا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور ان کے لیے برکت چاہو، تو نے ایک صلیب پر، کوہ کلوری پر موت کے نزدیک ہوتے ہوئے، درد کے اندر کرہاتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں اور برا چاہنے والوں اور برا کرنے والوں کو معاف کیا، اور ان کے لیے ہمارے خداوند ذوالجلال کے سامنے شفایت کی۔ ہم اس بڑے ایگزامپل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں باپ۔ میں اپنی قوم کو، اپنے قوم کے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو تیرے قوی قادر ہاتھ میں رکھتا ہوں، اور ان میں اس جذبے کی فقدان نہیں بلکہ کثرت مانگتا ہوں باپ۔ اپنا روح ہم سب پر نازل کر، اپنی سوچ اور اپنا رویہ ہم سب کے اندر وافر مقدار میں بھر دے، ہمیں سے ایک ایک کو چھو اور برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگتے پا لیتے ہیں تیرے میٹھے ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے، اور تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو لمبی حیاتی دے، آمین۔ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ گاڈ بلیس یو۔